शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवेद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपरक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान के असीम कृपा से हम लोगों ने पुरुषोत्तम योग नाम से प्रसिद्ध 15वें अध्याय को लेकर यथामति विचार किया था। आगे जो 16वां अध्याय है दैवासुर संपद विभाग नाम योग से प्रसिद्ध है। इस अध्याय में साधक के अंदर जो कुछ संपत्ति आवश्यक है दैवी संपत्ति, उस दैवी संपत्ति के बिना जो आत्मदेव है ब्रह्मदेव है उसको प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ जो 90वें अध्याय में 4 प्रकार का स्वभाव बताया था अथवा 4 प्रकार की प्रकृति बता दिया था 90वें अध्याय में, उसी को ही समेट करके यहाँ 2 में ही अंतर्भूत कर रहे हैं। उसके लिए देखिए यहाँ भूमिका में बता रहे हैं भगवान भाष्यकार जी। दैवी आसुरी राक्षसी च उपलक्षण मोहिनी च, 90 में वहाँ मोहिनी का भी संकेत किया है।
दैवी मतलब है सत्वगुण प्रधान जहाँ रहता है वहाँ दैवी प्रकृति का ये वही दैवी संपत्ति होती है। आसुरी, आसुरी का मतलब है राजसी, रजोगुण प्रदान होता है राजसिक। तो शास्त्र अनभिज्ञान, जो शास्त्र है उसको स्वीकार ना करते हुए, शास्त्र के मर्यादा स्वीकार ना करते हुए केवल भोग में ही प्रवृत्त होना, ये 90वें अध्याय में बताया था। उसी को कहते आसुरी अर्थात राजसिक प्रकृति। और राक्षसीम, ये तामसी हो गया, तामसी प्रकृति। अशास्त्रीय हिंसा, दो प्रकार की हिंसा होती है, एक शास्त्र ने अनुमोदन किया हुआ हिंसा और शास्त्र के द्वारा निषेध की हुई हिंसा। मतलब शास्त्र में विधान नहीं है ऐसी जो हिंसा है तो द्वेष प्रधान जिसमें रहता है, ये तामसी है, इसी का नाम है राक्षसी प्रकृति का। और एक वहाँ बता दिया मोहिनी शब्द से उल्लेख किया, ये 90वें अध्याय में मोहिनी का भी संकेत किया है। तो मोहिनी में राग प्रदान होता है, शास्त्रीय ज्ञान से जो च्युत हो जाता है, तो यहाँ संकेत कर इति प्राणीनाम प्रकृतयो, उपलक्षण मोहिनी भी लीजिए, 90 में बताया था। ये प्राणी की प्रकृति मतलब स्वभाव, या प्रकृति कोई अलग नहीं है, स्वभाव, स्वभाव भी कोई अलग नहीं है। जन्मांतर में किया हुआ जो कर्म यही स्वभाव बन के आता है, इसको प्रकृति कहते हैं। बहुत लोग कहते हैं महाराज आप इतने बड़े होते हुए क्रोध करते हैं, अरे मेरा स्वभाव है। स्वभाव मतलब जन्मांतर। तो प्रकृतयो भोजन 9वें अध्याये, 9वें अध्याय में सूचिता बोल तो वहाँ सूचित किया है, सूत्र रूपेण, विस्तार रूप से नहीं बताया, सांकेतिक रूप से सूचित किया है। तासाम बोल तो प्रकृति नाम, वहाँ बताया हुआ 4 प्रकृतियों को विस्तरेण प्रदर्शनाय, उसी को ही विस्तार पूर्वक मतलब व्यास शैली से, वहाँ सूत्रबद्ध है, यहाँ व्यास शैली से प्रदर्शन करने के लिए। ये जो 16वां अध्याय है वो प्रारंभ हो रहा है किससे? अभयम सत्व संशुद्धि इत्यादि के द्वारा। अभयम सत्व संशुद्धि ही इत्यादि आदि से लेकर प्रथमा, द्वितीय और तीसरे श्लोक, 3 श्लोकों में दैवी संपत्ति का निरूपण करेंगे। प्रथम श्लोक में 9, दूसरे श्लोक में 11, तीसरे श्लोक में 6, टोटल 26 बताएंगे। यहाँ ये 26 है दैवी संपत्ति बताएंगे। जैसा 13वें अध्याय में 20 ज्ञान बता दिया था, ज्ञान का साधन, वैसे यहाँ भी बता रहे हैं। तो ये बता रहे अभयम सत्व संशुद्धि इत्यादि अध्याय मतलब 16वां अध्याय आरभ्यते, आरंभ किया जाता। तत्र संसार मोक्षाय दैवी प्रकृति निबंधाय आसुरी राक्षसी च इति। तो ये जो 4 प्रकृति बता दिया था, उसमें एक प्रकृति है दैवी प्रकृति अथवा दैवी संपत्ति कही। उसका क्या प्रयोजन है? संसार मोक्षाय, संसार से मुक्त करने वाली है। हाँ,
ये संसार से मुक्त करेंगे। संसार से मुक्त एक ही करेंगे, ज्ञान मात्र है, ज्ञानादेव कैवल्या। तो ये कैसा होगा? परंपराया, साक्षात नहीं लेना। अर्थात दैवी संपत्ति के द्वारा साधक के अंतःकरण में ज्ञान उत्पन्न होता है, तभी जाके वो संसार का मुक्ति का कारण है, साक्षात नहीं लेना। निबंधाय दैवी प्रकृति संसार मोक्षाय। दैवी प्रकृति संसार से मुक्त करने वाली है, निवृत्त करने वाली। निबंधनाय आसुरी राक्षसी मोहिनी। और बचे हुए जो 3 प्रकृति हैं, आसुरी कहिए, राक्षसी कहिए अथवा मोहिनी कहिए, 90 में 3 बताया था। तो जो प्रकृतियाँ हैं बंधन करने वाले, अर्थात संसार में डालने वाली है, बांधने वाली। च इति, इसलिए दैव्यः आधानाय प्रदर्शनम क्रियते इतरयो परिवर्जनाय। ठीक है, एक तो संसार से निवृत्त करने वाली है और दूसरी संसार में बांधने वाली। तो 2 का क्या प्रयोजन है? क्यों निरूपण कर रहे हो? भाष्यकार जी बता रहे, दैव्यः आदानाय। दैव्य बोलो देवता संबंधी, देवता बोलो द्योतनत्वात् प्रकाशत्वात् देवा आत्मा, आत्मदेव। तो दैवी है प्रकृति संपादन ग्रहण करने के लिए। और क्रियते इतरयो, बचे हुए जो 3 है उसको एक में ही मान लिया, आसुरी में। परिवर्जनाया, उसको त्याग के लिए, एक ग्रहण करने के लिए और अवशिष्ट 3 है वो त्यागने के लिए यहाँ बता रहे। तो सबसे पहले ग्रहण करने योग्य साधक के लिए जो आवश्यक, उसके बिना वो पूर्ण रूपेण साधक बन नहीं सकता। और पूर्ण रूपेण साधक यदि नहीं बनेंगे वो पूर्ण तत्व को प्राप्त भी नहीं कर सकता। तो इसलिए यहाँ दैवी संपत्ति का अथवा जो दैवी प्रकृति है उसको पहले बता रहे देखिए श्लोक में। इसमें 9 बता रहे हैं प्रथम श्लोक में। श्लोक देखिए, अभयं सत्त्वसंशुद्धे ज्ञानयोगा व्यवस्थिते दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याया तप आर्जवम्। सबसे पहले बता रहे अभयम। अभयम का मतलब है भय से रहित, निर्भय। भय भी 2 प्रकार का, एक आभ्यंतर भय, एक बाह्य भय होता है। बाहर का जो सत्ता है वो मेरे से अलग होगा, मेरे से बिछुड़ जाएगा, ये बाह्य भय है। जैसे अर्जुन को हुआ था पहले, ये भीष्म आदि मेरे से अलग हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे बाह्य। आभ्यंतर है आपके अंदर, गुण है, विद्वत्ता आदि है, वो नष्ट होगा करके। तो ये भय, मूलतः जो भय का कारण है सत्ता समाप्त होगा, मेरा अस्तित्व मिट जाएगा। अस्तित्व मिट जाने का ही भय है। और उसका कारण है बृहदारण्यक में कहा, द्वितीयाद्वै भयं भवति। यहाँ भेद है अथवा भेद का कारण अज्ञान है, बस वही भय का कारण है। तो इसलिए अभयम मतलब निर्भयता, क्योंकि संसार भयग्रसित है। संसार आपका भय निवृत्त नहीं कर सकता। संसार का जो कारण है, संसार का जो अधिष्ठान है वही अभय है। इसलिए साधक को पहले साधनात्मक अभय होना चाहिए।
तो इसलिए अभयम बोल तो निर्भयता। दूसरा है सत्व संशुद्धि, सत्वम अंतःकरणम, क्योंकि अंतःकरण है समष्टि सत्वगुण का कार्य है, इसलिए अंतःकरण को भी सत्व शब्द से प्रयोग किया जाता है। अंतःकरण के शुद्धि भाष्यकार करेंगे उसका अर्थ। ज्ञान योगा व्यवस्थिति, ये तीसरा। ज्ञान का मतलब है परोक्ष ज्ञान, शास्त्र और आचार्य के द्वारा जो श्रवण से प्राप्त होता है वो ज्ञान शब्द। योग शब्द का अर्थ है वही अनुभव में लाना, अपरोक्ष करना। जैसा बृहदारण्यक में ना विज्ञाया प्रज्ञां कुर्वीत आता है। तो परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान उसमें स्थित होना, ये है तीसरा हो गया आपका दैवी संपत्ति। चौथा है दानम। दान का मतलब है अपने सामर्थ्य के अनुसार जिनके लिए आवश्यकता है उनकी इच्छा पूर्ति करना। ऐसा नहीं यही दान करके, उसमें अलग अलग माना है। विद्या दान है, वस्त्र दान है, अन्न दान है, जल दान है, भिन्न भिन्न माना है। तो दान है, किंतु पुराण में कहा अभय दान ही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। सन्यासी को पता है, सन्यास लेते हैं ना, सबको अभय दान देता है, भूदेव सबको, इसलिए उससे कोई डरना नहीं। यदि सन्यासी से डरते हैं, उन्होंने अभय दान दिया नहीं है, सबको अभय दान दिया है, नहीं है? हाँ, तो इसलिए सबसे श्रेष्ठ दान है अभय दान माना जाता है। तो दानम और दान है वो भी माना है, भेद माना है। उत्तमा मध्यमा अधमश्च। उत्तम दान वही माना जाता है जहाँ सत्कार पूर्वक, आगे बताएंगे, देश काले च पात्रे च 18वें अध्याय में, वहाँ जाकर सत्कार पूर्वक दिया जाता है, सम्मान उत्तम है। और मध्यमा है, कोई मांगने पर बुला करके दिया जाता है। तीसरा है तिरस्कार पूर्वक, उपेक्षा पूर्वक दिया जाता है, अधम दान है। आगे बताएंगे, देश काले च पात्रे करके सात्विका, वो दान है। दमश्च, दम का मतलब है बाह्य इंद्रिय निग्रह। बाह्य इंद्रिय है उसका निग्रह, बिल्कुल बंद नहीं करना, नष्ट नहीं करना, अर्थात इतना ही है आपके साधना में विघ्न डालने वाली जो जो वस्तु है उसमें निग्रह करना। यदि कहे सर्वथा यदि निग्रह करेंगे, अब शास्त्र सुनेंगे किससे? कान से शब्द ही नहीं ग्रहण करेंगे, शब्द कहाँ से सुनेंगे? पुस्तक देखेंगे किससे? इसीलिए साधना में जो विघ्न नहीं डालते, साधना का प्रतिबंधक नहीं है अथवा साधना का उपयोगिता है, उसको छोड़ करके अन्य सारे में निग्रह करना, ये अर्थ करना। केवल बाह्य इंद्र निग्रह से काम नहीं चलेगा। दमश्च यज्ञश्च, और यज्ञ दोनों लेना, श्रौत और स्मार्त। श्रौत अग्निहोत्र आदि हो गया, स्मार्त हो गया पूजा आदि। आजकल जो पूजा चलते हैं ना पंचदेवता, श्रौत नहीं है वो, या तो स्मार्त हो अथवा पौराणिक हो अथवा आगम, पंचदेवता की। ये हो गया यज्ञ। स्वाध्याय, यहाँ स्वाध्याय बोल तो ये नहीं अभी चल रहा है, वो नहीं लेना। स्वाध्याय का मतलब है हर एक व्यक्ति की अपने अपनी शाखा होती है, ऋचा होती है, वेद, उस वेद आदि का अध्ययन करना। प्रत्येक का अपना अपना वेद होता है, उस वेद का अध्ययन करना अदृष्ट के लिए, वो स्वाध्याय लेना। आत्मचिंतन स्वाध्याय नहीं लेना है, क्योंकि साधन कोटि में
स्वाध्याय। तपः और तप करना। तप का मतलब है शरीर आदि इंद्रिय आदि मन से निग्रह करने के लिए, 3 प्रकार का होता है उसके लिए। और आर्जव, आर्जव बोल तो सरलता, जितने आप सरल होंगे उतने ही परमात्मा के होंगे, जितना जितना आप कुटिल छल हो जाएंगे उतने ही दूर होते जाएंगे, इसलिए साधन है। भाष्य में देखिए, अभयम का अर्थ कर रहे अभीरुता। भीरु कहते भय, अभीरु बोल तो निर्भयता। भीरु नहीं है वो, डरपोक नहीं है। किसके लिए डरे? सब आत्मा ही यदि है, सब में एक तत्व है, डरेंगे क्यों? इसलिए अभीरुता। सत्व संशुद्धि, सत्वस्य अंतकरणस्य शुद्धि, वहाँ लीजिए, उसको स्पष्ट कर देंगे। संव्यवहारेषु, संव्यवहार बोल तो सम्यक जो व्यवहार करते हैं आप, पहले व्यवहार सुधारना चाहिए, तो उस व्यवहार में परवंचना माया अनृतादि परिवर्जनम शुद्ध भावेन व्यवहार इत्यर्थः। व्यवहार में क्या है? परवंचना, दूसरे को ठगाना, और कपट है, झूठ बोलना, दिखावट, ये सब है। ये अवगुणों को छोड़ करके जैसा है वैसा है, अंदर जैसा है वैसे ही बाहर व्यवहार, उसी को बता रहे। वर्जन शुद्ध भावेन, बिल्कुल शुद्ध भाव से, निर्मल भाव से, छल कपट रहित भाव से आचरण करना ही सत्व संशुद्धि, यही सत्व संशुद्धि। व्यवहार इत्यर्थ। ज्ञान योग व्यवस्थित, उसका अर्थ कर देखें। ज्ञानम शास्त्रता आचार्यता च आत्मादि पदार्थानाम अवगमात्, परोक्ष ज्ञान। केवल शास्त्र से भी नहीं, केवल आचार्य से भी नहीं, अर्थात आचार्य से भी कहाँ? शास्त्र सम्मत आचार्य से, नहीं तो आचार्य विधि हो शास्त्र पढ़ाने अट्ट बट्ट बोलेंगे इधर उधर का, असंप्रदाय विद्ध हो जाएंगे वो। इसलिए भाष्यकार दोनों प्रयोग कर रहे हैं। शास्त्र और आचार्य से आत्मादि पदार्थों का, अनात्मा का नहीं, आत्मादि पदार्थों का ठीक ठीक से जानना, मतलब श्रवण, अर्थात परोक्ष ज्ञान, तो ये हो गया अवगम। और योग का अर्थ कर देखिए, अवगतानाम, इस प्रकार आपने परोक्ष ज्ञान प्राप्त किया, ऐसा जो अवगतानाम, इस प्रकार जाना हुआ। इंद्रियादि उपसंहारेण एकाग्रतया स्वात्म संवेद्यता आपादनम योगा। आचार्य और शास्त्र के द्वारा जो ज्ञात है, उसी ज्ञात पदार्थ को, ज्ञान को, इंद्रियादियों को निग्रह करके, संयमित करके, क्योंकि इंद्रिय यदि संयमित नहीं है तो ज्ञान रूप जल अंदर गया है ना, वो छिद्र से बाहर जाएगा। जैसे घड़े में आप जल भर रहे हैं, छिद्र यदि है, कितना भी डालते जाएगी, बाहर जाएगा। तो इसलिए बोल रहे हैं इंद्रियादि निग्रह, मतलब संयमित प्राप्त कर, एकाग्र द्वारा अपना स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव कर लेना, इसी का नाम योग। एक शब्द से का नाम तो अपरोक्ष, ज्ञान शब्द से हो गया परोक्ष, योग शब्द का अर्थ हो गया अपरोक्ष करना, किंतु उसका स्पष्ट किया भाष्यकार ने। तो ज्ञान योगयो व्यवस्थिति, ऐसा जो ज्ञान और योग, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान है, इन दोनों में स्थिति, उसी का अर्थ कर रहे हैं व्यवस्थित। व्यवस्थानम तन्निष्ठतः, व्यवस्थान किसको कहते हैं? तन्निष्ठता, तन्मयता होना, कभी कभी नहीं, हर समय में, तदाकार, उसमें निष्ठा रखना, तन्मय होना।
जैसे किसी वस्तु को चिंतन करते करते तन्मय होते हैं, तदाकारित वृत्ति, तन्मय का मतलब तो ये बोल रहे हैं। तन्निष्ठता बोल तो तन्मयता। एष प्रधान दैवी सात्विकी संपत्ति। 26 दैवी संपत्ति बता रहे हैं यहाँ 3 श्लोकों में। इसमें ये प्रधान है, ये मुख्य है। बाकी जो बता रहे वो भी है, किंतु प्रधान ये है, मुख्य दैवी संपत्ति। इसके बिना आगे की दैवी संपत्ति किसी काम की नहीं है, ये मुख्य है। सात्विक संपत्ति यत्र च येषाम अधिकृतानाम यह प्रकृति, जहाँ येषाम, ऐसा बोल तो जिन, अधिकृतानाम जो अधिकारी है, दैवी संपत्ति के जो अधिकारी है स्वभाव वाले, तो उनका यह प्रकृति, जिन दैवी संपत्ति से युक्त अधिकारी है उनकी जो प्रकृति है संभवती, कौन? सात्विकी, सात्विक प्रकृति हो सकती है, उसी को ही बता रहे। दैवी संपत्ति से युक्त जो अधिकारी है वो कैसा होते हैं ये बता रहे, सात्विक गुण वाले। सा उच्चते, सा बोल तो उसी को ही बता रहे। सबसे पहले कौन है तो बता रहे दानम, यद्यपि तो प्रथम बता दिया, वो मुख्य है। दानम का अर्थ करें यथाशक्ति संविभागा, अपने सामर्थ्य के अनुसार अच्छे प्रकार से विभाग करना। अपने जीवन के लिए कितना चाहिए, परिवार के लिए कितना चाहिए और धर्म के लिए क्या विभाग करना धन का। किसी के मत में 10% मानते हैं, शुक्राचार्य के मत में 1/4 मानते हैं। उसमें अनिवार्य है धर्म के लिए, उसका देना ही पड़ेगा, तभी जाके धन शुद्धि होती। द्रव्य शुद्धि माना है देवी भागवत में, अन्यथा द्रव्य शुद्धि नहीं होता है। अवश्य कर अन्न आदि लेना, आदि से और भी लेना। सबसे मुख्य क्या? अन्न चाहिए। कोई भूखा व्यक्ति है उसके लिए मुख्य चाहिए क्या? अन्न। तो इसलिए अन्न आदि नाम, आदि से और लेना। किंतु सबसे बड़ा दान माना है अभय दान माना है पद्म पुराण में। सर्वेषामेव दानानाम इदमेव एकमुत्तमम् अभयं सर्वभूतानां नास्ति दानम मतः परम। पद्म पुराण में बता रहे संपूर्ण दानों में एक उत्तम दान है अभयम सर्वभूतानां, संपूर्ण प्राणियों को अभय देना। नास्ति दानम अतः परम, इससे बढ़कर कोई दान नहीं अभय दान से, ऐसा पद्म पुराण में। उपलक्षण विद्यादान, सारा दान लेना सामर्थ्य अनुसार। दम का अर्थ कर देखे, दमः बोल तो बाह्य करणानाम उपशमः, बाहर के हमारे जो 10 करण हैं, इंद्रिया है, उनका उपशम करना। उपशम का मतलब है परांच खानी, विषयों के वो निवृत्त प्रवृत्ति होने वाले इंद्रियों को समेट करके गोलक में स्थापित करना। अंतःकरणस्य उपशमम, अंतःकरण के उपशम है तो अगले श्लोक में बताएंगे, आगे बताएंगे। उपशमम शांतिम वक्षति, उसको आगे बताएंगे जाके, अपना शम को आगे के श्लोक में बताएंगे। वक्षति यज्ञ का अर्थ कर देंगे श्रौतः अग्निहोत्रादि, अग्निहोत्रादि श्रौत कर्म, ये लेना यज्ञ शब्द। स्मार्ता च देवयज्ञादि, स्मार्त में देवयज्ञ बोल तो यज धातु का 3 अर्थ होता है, यज पूजन आदि में, तो देवता पूजन। श्रुति में प्रतिपादित जो नित्य कर्म है अग्निहोत्रादि, और स्मृति में बता दिया देवतादि जो पूजन है, वो दोनों है कर्म लेना है यज्ञ शब्द से, दोनों यज्ञ है। स्मार्ता च देवयज्ञ। स्वाध्याय ऋग्वेदादि अध्ययनम अदृष्टार्थम न तो आत्मचिंतनम, आत्मचिंतन रूप स्वाध्याय नहीं लेना यहाँ स्वाध्याय वो तो वहाँ अर्थ किया है मीमांसा का में।
स्वशाकम अवलंब्य, अपनी जो शाखा है उसको आश्रय करके गुरु के पास जाके वेद आदि का अध्ययन करना, ये स्वाध्याय का लक्षण क्या है? हाँ हाँ जी हाँ, किसमें? हाँ हाँ वो सब आ गया तब, किंतु यहाँ तो ये अर्थ क्या मुख्य रूप से आगे, तब तो आगे बता रहे हैं ना, आगे आएगा। तो इसलिए ऋग्वेद आदि अध्ययनम अदृष्टार्थम, अदृष्ट बोल तो अपूर्वता, अदृष्ट कहते हैं अपूर्वता, उस अदृष्ट के लाभ के लिए, अर्थात पुण्य, अपूर्व दो होता है, पुण्य भी और पाप भी, यहाँ पुण्य है। उस अदृष्ट लाभ के लिए ऋगादि वेदों का सामर्थ्य के अनुसार अध्ययन करना, ये हो गया स्वाद। तपहा, तप का अर्थ कर दे वक्षमाणम, आगे बताएंगे 3 प्रकार के, शारीरिक तप, मानसिक तप और वाचिक तप, और उसके पुनः सात्विक, राजसिक, तामसिक भेद करेंगे, ये तीनों का पुनः भेद करेंगे। किंतु यहाँ सात्विक लेना, चाहे तो कायिक हो, वाचिक हो, मानसिक हो, सात्विक तप होना चाहिए, वही दैवी, और बाकी तप है वो आसुरी में जाएगा, दैवी संपत्ति नहीं बनेगा। तो शरीर आदि आर्जव बोलो रिजित्वम, सर्वदा अपना काम चलाने के लिए, काम प्राप्त करने के लिए सरल सभी होते हैं। बड़ा सा बड़ा व्यक्ति भी है ना, यदि कोई काम हो तो वो भी सरल होता है, इतना नरम हो जाएगा, बस आपका चरण भी पकड़ देंगे। जैसे नेता लोग देखिए, चुनाव के समय आएंगे, आपका भी चरण भी छू देंगे, आपका चप्पल भी छू देंगे, और जीतने के बाद वही चप्पल आपका सिर में मार देंगे। ऐसा नहीं, इसलिए भाषाकार बोले सर्वदा सदा। ये हो गया आपका 9। आगे देखिए, आगे के श्लोक में 11 बता रहे, पहले श्लोक में 9 बताया, दूसरा श्लोक देखिए। किंचा, और भी सुनो, अहिंसा सत्यमक्रोध त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेषु लोलुप्त्वम् मार्धवं म्रीरचापलम्। ये अहिंसा 10वीं है दैवी संपत्ति, हिंसा से रहित। हिंसा जो है वहाँ भी कायिक, वाचिक, मानसिक माना है, अथवा हिंसा कृतः कारिता अनुमोदिता 3, और वो भी लोभ, क्रोध, मोह के द्वारा होता है। तो इस प्रकार 27 प्रकार की जो हिंसा माना है, उसी का भी मृदु मध्य भेद किया है योग सूत्र में। तो सभी प्रकार के प्राणियों की जो पीड़ना है, हिंसा है, किसी से रहित या हिंसा। सत्यम, और सत्य, सत्य का मतलब है केवल सत्य नहीं है जिसमें अप्रियता भी ना हो और असत्य भी ना हो। आपने जैसा देखा, जैसा सुना वैसा ही, इससे दूसरे का अप्रिय भी नहीं होना चाहिए। इसलिए वहाँ कहा दिया देवी भागवत में, सत्यम न सत्या खलु यत्र हिंसा दयान्विताम च अनृतमेव सत्य। वो सत्य नहीं है, आप सत्य बोल दिया, किसी का प्राण ही गए नहीं। यदि उसमें दया है, जिसका प्राण रक्षा हो रहे, अनृतमेव सत्यम, झूठ भी सत्य माना है। इसलिए सत्य शास्त्र निर्णय करेंगे, तो इसलिए हम बता रहे सत्य। अक्रोधः, क्रोध नहीं है। क्रोध क्यों होता है? ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते, दूसरे अध्याय में बता दिया। अब किसी विषय को चाह लिया, इच्छा पूर्ण नहीं हुआ, क्रोध में परिणत होता है। इसलिए अक्रोधः, क्रोध नहीं। और त्याग बुद्धि, क्योंकि त्यागात् शांति अनंतरम 12वें अध्याय में बता दिया है, बिना त्याग से शांति नहीं मिलेगा। त्यागेन एक अमृतत्वम मनाशो, उपनिषद में बता रहे हैं। इसलिए त्याग होना चाहिए।
यदि त्याग किसी के अंदर आ गया, कोई साधना की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमात्मा है, आत्मा है, वो साध्य नहीं है, स्वतः सिद्ध है। किंतु त्याग यदि करते जाएंगे आप, वो स्वतः सिद्ध प्राप्त, इसलिए त्याग सबसे ये माना है। शांति ही, शांति बोल तो अंतःकरण के उपशमः। शांति का मतलब अंतःकरण के उपशमः, बिल्कुल अंतःकरण शांत, क्षमा। अर्थात वह दमा बताया था ना, ये शम हो गया, शांति, शम का वाचक। अपैशुनम, पिशुनता बोल तो चुगली, कान फूकना, इधर का जाके उसमें फुसफुस करके, चुगली को, अपैशुना, चुगली नहीं होना चाहिए व्यक्ति को। चुगली करने वाला होता ना, इधर का उधर करके दूसरे को लड़ाता है, वो मज़ा लेता है, ऐसा नहीं। ये चुगली यदि करें, संसार में आप वाह वाह करेंगे, परमात्मा से नेग्लेक्ट हो जाएगा, उपेक्षा हो जाता है, इसलिए चुगली नहीं करना। एवं 15 दया भूतेषु, दया भूतेषु आगे लीजिए, और दया करना, दया का मतलब दुखी प्राणी है, उसके ऊपर एक प्रकार की कृपा है, अरे ये दुखी है, उसको उद्धार करने के लिए अंतःकरण में कृपा दृष्टिया, ये नाम दया है। और भूतेषु अलोलुप्तम, और भूतेषु अलोलुप्तम, अलोलुप्तम बोल तो इंद्रिय आदि विषय है, उस होने पर भी, अर्थात इंद्रियों के सामने विषय आने पर भी लोलुपता ना होना। तो संपूर्ण भूतों में दया, भूतेषु पहले जोड़ दीजिए, संपूर्ण भूतों में दया करना मतलब कृपा करना, अनुकंपा करना। और अलोलुप्तम बोल तो लोलुपता होती है चंचलता, चटपटाता, चलम गुणः करके बताया सांख्य में। इंद्रियों में जो चंचलता है, लोलुपता है, विषयों को देखने के, जैसा अचार देख लिया, जेब में आ गया खट्टा पानी, इमली बोल दिया, रस आ गया जेब में, तो अलोलुपता, इंद्रियों के विषय होने पर भी उसके प्रति प्राप्त करने की इच्छा ना होना। मार्धवम 18, मार्धव बोल तो अंतःकरण में कोमलता, बिल्कुल एकदम, जब तक अंतःकरण कोमल ना हो तब तक उसमें परमात्मा विराजमान होने पर भी दर्शन योग्य नहीं बनता, ना श्रुति वाक्य ग्रहण कर सकता है व्यक्ति, माखन जैसा होना चाहिए नरम, इसलिए मार्दम। रीर, लज्जा, जहाँ लज्जा करना है वहीं लज्जा अवश्य होनी चाहिए। अचापलम, अचापलम मतलब है बिना प्रयोजन से हाथ पैर मन वाणी से व्यर्थ चेष्टा करना, ये नहीं होना चाहिए, ये अचापलम। भाष्य में देखिए, सरल है। अहिंसा बोल तो अहिंसनम, प्राणीनाम पीड़ावर्जनम, किसी भी प्राणी को वाणी से हो, मन से हो, अथवा किसी से हो, कष्ट ना देना। सत्यम, अप्रियानृतावर्जितम यथाभूतार्थवचनम, उसमें अप्रियता भी ना हो और असत्यता भी ना हो, ऐसा यथार्थ वचन है। यथार्थ होना चाहिए, किंतु दो विशेषण। अक्रोधः, परैर आकृष्टस्य अभिहितस्य वा, दूसरों के द्वारा गाली देने पर भी, मार भी लिया, जैसे महाराष्ट्र में संत ना गन्ना मार दिया था पत्ती ने, अच्छा बढ़िया होगा, टूट गया तो ना, टूटने का काम हो गया। तो ताड़न करने पर भी, अभिहितस्य, अभी बोल तो ताड़न, प्राप्तस्य क्रोधस्य उपशमनम, क्रोध को शांत कर देना, गाली भी दे दे, कोई मार भी दे दीजिए, और एक मार दे दो, तो क्रोध का शांत कर देना, यह है अक्रोध। त्याग, त्याग का मतलब संन्यास, 18 में उठाएंगे, त्याग और संन्यास में क्या भेद है करके अर्जुन प्रश्न करेंगे, एक ही है दोनों। तो संन्यासः पूर्वं दानस्य उक्तत्वात्,
देखिए दान तो पहले बता दिया था, यहाँ त्याग का अर्थ दान नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ त्याग का मतलब संन्यास। नहीं तो दान तो पहले ही बता दिया, दोबारा त्याग का दान करें तो पुनरुक्ति हो जाएगा, इसलिए भाष्यकार ने त्याग का अर्थ किया संन्यास। उक्तत्व शांति बोल दो अंतःकरणस्य उपशमः, और जो अंतःकरण है उसमें निरंतर वृत्ति चल रही है, चंचलता, उसका संकल्प रहित होना, उपशम बोल दो शांत करना, इसी का नाम है शम। अपैशुना, अपिशुनतः अतः चुगली नहीं करना। परस्मै पररंध्र प्रकटीकरणम पैशुनम, पैशुन का लक्षण कर रहे हैं, दूसरों के सामने दूसरों का छिद्र बताना। देखो वो व्यक्ति ऐसा है, उसमें ये है, गुण नहीं बताएंगे, छिद्र बताना। दूसरा व्यक्ति के कान में जाके चुप चुप दूसरे का दोषी बताना, छिद्र, इसको बोलते पैशुनः, चुगली। तदभाव अपैशुनम, उस चुगली का अभाव है अपैशुन। दया का अर्थ कर रहे कृपा अथवा अनुकंपा, सहानुभूति, कोई भी अर्थ कर दीजिए। किसमें? भूतेषु दुःखितेषु, जो दुखी प्राणी है अथवा खिन्न है उनके प्रति अनुकंपा करना, कृपा करना, सहानुभूति प्रकट करना, ये हो गया दया। अलोलुप्तम बोल तो इंद्रियाणाम विषय सन्निधो अविक्रियः, विषय ना होने पर लोलुपता नहीं हो सकती। यदि विषय सामने आ रहे, विषय सामने उपस्थित होने पर, संयोग होने पर भी इंद्रियों में कोई चंचलता, विकार नहीं आना, चटपटता नहीं आना चाहिए, ये अलोलुपता विक्रिया। मार्दव बोल तो मृदुता। अक्रौर्यम अर्थात क्रूरता नहीं होना चाहिए, वाणी से क्रूरता हो, शरीर से क्रूरता हो, मन से क्रूरता हो, किसी से भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सरल, इसको बोल रहे हैं मृदुता, अक्रौर्यम। और ही बोल तो लज्जा, लज्जा भी होनी चाहिए। कहाँ मैं तो अधर्म में नहीं जा रहा हूँ, मेरे से कोई गलती नहीं हो रही, बड़े पुरुषों की कोई उपेक्षा नहीं हो रही, इस प्रकार लज्जा होनी चाहिए। अचापलम असति प्रयोजने वाक् पाणि पादादीनाम अव्यापार इतृत्वम, बिना प्रयोजन से, हाँ प्रयोजन वो अलग बात है, वाणी है और हाथ पैर आदि है अथवा मन है, इसमें क्रिया नहीं करना, जितना आवश्यक उतना करना। किंच और भी बता रहे, इसमें भी 6 बता रहे, अभी तक 9 और 11 बता रहे, इसमें 6 बता रहे। तेजा क्षमा धृति शौचा मत्रोहो नातिमानिता भवन्ते संपदं दैवी मविजातस्य भारत। तेजः, तेज का मतलब यहाँ 2 प्रकार का तेज होता है। यहाँ तेज है प्रागल्भ्य, चमड़े का कांति नहीं लेना, खान पान से एक तेज आता है ना, जैसे सेठ लोग, वो नहीं लेना, ये साधना से प्राप्त होने वाला एक तेज है, प्रागल्भ्य कहते हैं वो तेज। क्षमा, और क्षमा करना, गाली देने पर भी, ताड़न करने पर भी अंतःकरण में विकार उत्पन्न नहीं होना, एक क्षमा है। धृति, धृति का मतलब धारण करना, शरीर इंद्रिया है, थकावट उत्पन्न होने पर भी उस थकावट को हटाने वाले अंतःकरण का वृत्ति है धृति। इसी प्रकार शास्त्र है, भजन परमात्मा है अथवा अच्छे संस्कार है, इनको धारण करना। शौचम 2 प्रकार का, बाह्य आभ्यंतर। बाह्य शौच हो गया मिट्टी अथवा साबुन आदि से, आभ्यंतर शौच हो गया निरंतर स्वाध्याय है, सत्संग है, भजन है, सत्कर्म करना, ये सब। अद्रोहो, और किसी से द्रोह नहीं करना, दूसरों को घात करने की इच्छा कभी नहीं होना, हिंसा करना। नातिमानिता, अतिमानिता उसको कहते हैं
हमारे से जो बड़े हैं, पूजनीय व्यक्ति हैं, वो भी मुझे सम्मान दे। ये नहीं होना चाहिए। अनर्थक का अभिमान ही अनर्थक है। अभिमानम सुरापानम, अतिमानिता। और भी भवन्ति, किनका? संपदम दैवीम अभिजातस्य भवन्ति। दैवी बोल तो दैवी संपद को लेकर, दैवी संपत्ति को लेकर उत्पन्न हुआ पुरुष का लक्षण ये होता है 26। जो दैवी संपत्ति लेके जन्म लेता है उनका ये 26 लक्षण बता दिया। हे भारतः, आगे बताएंगे तुम भी दैवी संपत्ति वाला है। उसके बाद आगे दैवी संपत्ति किसके लिए बताएंगे, भाष्य को लेके हम कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये